नमस्कार प्यारे साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ पर 19वीं किस्त जारी की जा रही है। यहाँ पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत के वर्तमान कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान सभा को संबोधित कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 19वीं किस्त है वो यहाँ पर जारी की जा रही है सीधे किसानों के खाते में। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक किस्त है वो जारी की जा रही है। फिर किसानों के खाते में निधि के 20,000 करोड़ रुपया से ज्यादा जाने वाले हैं। यहाँ पर 20,000 करोड़ रुपए यहाँ प्यारे किसान भाइयों 20,000 यहाँ पर दोस्तों 20,000 करोड़ रुपए यहाँ पर किसानों के खाते में मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान के कृषि मंत्री तो शिवराज सिंह चौहान जी हमारे कृषि मंत्री हैं वर्तमान के। तो इनके द्वारा यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके द्वारा 20,000 करोड़ रुपए यहाँ पर राशि जारी की जा रही है, जो कि देश के किसानों को करीब देश के 12 करोड़ किसानों 11-12 करोड़ किसान हैं, 12 करोड़ किसानों के खाते में सीधी सिंगल क्लिक के माध्यम से अभी मोदी जी थोड़ी देर में ट्रांसफ़र करने वाले हैं। तो हमारे साथ जरूर जुड़े रहिए प्यारे दोस्तों। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पीएम किसान सम्मान निधि की अभी तक आपको अगर योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो इसके लिए आपको सिंपली पीएम किसान की वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। खटाखट वाली पार्टी की सरकार जो कहती थी उसके मुखिया कि 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे पहुंचते हैं, लेकिन मोदी जी ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा। और इसलिए एक सिंगल क्लिक करेंगे 20,400 करोड़ रुपया किसानों के खाते में पहुंच जाएंगे, एक पाई इधर से उधर नहीं होगी। मोदी जी किसान हितैषी प्रधानमंत्री। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान जी बता रहे हैं, हमारे कृषि मंत्री जी यहाँ पर बता रहे हैं कि यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त है वो यहाँ पर जारी की जा रही है। 19वीं किस्त का पैसा किसानों के खाते में जारी किया जा रहा है और इसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी कैबिनेट यहाँ पर बुलाई गई थी। यहाँ पर महाराष्ट्र से पूरा कार्यक्रम हो रहा है और यहाँ पर राशि जारी की जा रही है। अभी थोड़ी देर में प्रधानमंत्री भी संबोधित करेंगे सभा को, तो चलिए हम प्रधानमंत्री जी को भी थोड़ा सुन लेते हैं। 109 किस्म के नए बीज जो ज्यादा उत्पादन करेंगे वो किसानों को समर्पित किए गए हैं। मैं सारे फैसलों में समय नहीं लगाना चाहता, लेकिन किसान हितैषी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय मोदी जी जब सोयाबीन के दाम कम हुए तो प्रधानमंत्री जी ने किसानों के हित में फैसला लिया कि बाहर से आने वाले तेल पर 20% आयात शुल्क लगाया जाएगा और उसी का परिणाम है कि सोयाबीन के दाम अब लगातार बढ़ रहे हैं। किसान को ठीक दाम दे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे जो कृषि मंत्री जी हैं उन्होंने बताया है कि सोयाबीन के जो दाम बढ़ रहे हैं, सोयाबीन के जो रेट बढ़ाए जा रहे हैं सरकार मतलब मंडियों में व्यापारियों के द्वारा, तो वो इस कारण से नहीं बढ़ रहे। उसका पीछे का जो कारण है सरकार द्वारा जो बाहर से तेल आता है उस पर 20% यहाँ पर तत्काल प्रभाव से यहाँ पर आयात शुल्क लगा दिया गया है, जिस वजह से क्या हुआ है कि जो वर्तमान में हमारे देश के अंदर जो मिलें काम कर रही थी तेल मिलें, तो उनका प्रोडक्शन बढ़ने लगा और डिमांड बढ़ने लगी। इस वजह से जो हमारा सोयाबीन है उसके भाव हैं वो बढ़ने लगे। हमारे सोयाबीन के अभी जो वर्तमान में रेट चला, हालांकि अभी थोड़ा डाउन हो चुका है, यहाँ पर 4300 रुपये से लेकर 4500 के बीच में चल रहा है। लेकिन सरकार ने इसके बीच में एक घोषणा और की थी, यहाँ पर 4900 रुपये का यहाँ पर समर्थन मूल्य घोषित किया है कि अगर आप इससे कम रेट पर अगर आपका सोयाबीन बिकेगा तो आप हमें बेचिए। तो बहुत से किसान भाई इसको लेकर भी थोड़े कंफ्यूज हैं कि कहाँ बेचना चाहिए, तो थोड़ा इंतज़ार कर सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं आपको ज़रूरत के हिसाब से आप अपना थोड़ा बहुत स्टॉक निकाल भी सकते हैं। शरद पवार जी जब कृषि मंत्री थे तब वो किसानों के खेत में नहीं खेल के मैदान में दिखते थे, और कांग्रेस ने शरद। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर पहली किस्त, दूसरी किस्त से हम 3 किस्तें यहाँ पर दिखाई जा रही हैं और आपके खाते में यहाँ पर एक प्रकार से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 3 किस्तें दी जाती हैं, यानी कि साल में 6,000 रुपये यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत दिए जा रहे हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री सिंगल क्लिक के माध्यम से यहाँ पर पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो वो भी हम आपको दिखाते हैं। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 2,000 रुपये जैसे ही मिलते हैं, तो अभी तक 3,25,000 करोड़ 3,25,000 करोड़ रुपये बहुत बड़ा अमाउंट होता है दोस्तों। ये अभी तक किसानों के खाते में इतना अमाउंट पहुँच चुका है। भारत के किसानों का बहुत बड़ा संबल बनी
उनके छोटे छोटे खर्चों के लिए ये किसान सम्मान निधि बहुत काम आ रही है। पीएम किसान की 18वीं किस्त से अधिक पात्र किसानों को 20,000 करोड़ से अधिक की धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है। नमो शेतकरी महासम्मान निधि की भी 5वीं किस्त जारी की जा चुकी है, जिसमें महाराष्ट्र के 91 लाख से अधिक किसानों को 2,000 करोड़ से अधिक का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है, जिनमें करीब 23 लाख मेहनतकश किसान शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2020 में शुरू की गई एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत किसानों को 2 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जा। यहाँ पर दोस्तों प्रधानमंत्री जी की तरफ से यहाँ पर महिलाओं को 1500 रुपये यहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो ये भी किसानों के साथ साथ महिलाओं को भी यहाँ पर सौगात दी जा रही है। यहाँ पर देख सकते हैं मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का पैसा यहाँ पर दिया जा रहा है। लाडली बहना योजना का पैसा भी यहाँ पर प्रधानमंत्री जी के हाथों दिया जा रहा है। तो ये बहुत ही सभी लाभार्थी बहनों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और अभिनंदन। यहाँ पर आपको हृदय की गहराइयों से किसान सम्मान निधि की 18 मिला है। देश के 9.5 करोड़ किसानों के खातों में आज 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। महाराष्ट्र की डबल इंजन की सरकार तो यहां के किसानों को डबल फायदा पहुंचा रही है। नमो शेतकरी महासम्मान योजना महाराष्ट्र के 90 लाख से ज्यादा किसानों को, तो यहाँ पर महाराष्ट्र के किसानों को भी 2,000 रुपए और दिए गए हैं, यानी कि 4,000 रुपए यहाँ पर तत्काल किसानों के खाते में ट्रांसफर किए गए हैं। एफपीओ से जुड़े सैकड़ों करोड़ रुपए के। तो फाइनली अब हम बात कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री की तरफ से जो यहाँ पर 9 करोड़ किसानों को यहाँ पर 20 लाख करोड़ की जो राशि है 20,000 करोड़ की यहाँ पर राशि जारी की गई है, ये किसानों के खाते में कब तक आ जाएगी। तो जैसे मान के चलिए पैसा आज ट्रांसफ़र किया गया है तो डीबीटी के माध्यम से पैसा पहुँचता है, लेकिन पैसा तो तत्काल ही ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन इसकी प्रोसेस होती है। सबसे पहले हम बात कर लें, यहाँ पर RFT साइन किए जाते हैं। सबसे पहले RFT साइन होंगे और ये काम होता है राज्य का। इसके बाद यहाँ पर RFT को साइन किया जाता है, उसके बाद इसको भेजा जाता है केंद्र सरकार के पास। केंद्र सरकार के पास भेजने के बाद इसका अप्रूवल केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है और वो रिवर्स में यह जो लिस्ट है वो राज्य सरकार को भेजी जाती है। राज्य सरकार के पास यह लिस्ट आती है तो राज्य सरकार इसको डबल वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर केंद्र सरकार को भेज देती है कि ये सभी पात्र किसान हैं और इनके लिए राशि जारी की जाए। तो जैसे ही ये लिस्ट पहुँचती है तो वहाँ पर डीबीटी सक्रिय हो जाता है और डीबीटी सक्रिय होने के साथ ही ये जो पैसा है वो किसानों के खाते में जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब फंड जैसे ही प्रधानमंत्री जी के द्वारा, जैसे कि आप जानते हैं कि वो सिंगल क्लिक के माध्यम से एक क्लिक से पैसा भेजते हैं, एक क्लिक से पैसा यहाँ पर भेजा जाता है और हमारे देश के किसानों के खाते में सिंगल क्लिक से। लेकिन कभी कभार क्या होता है, बैंक बंद है तो इस वजह से हो सकता है कि उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन पैसा है वो समस्त किसानों के खाते में एक साथ आएगा। तो ऐसा कि आप देखेंगे, आप अपना अकाउंट चेक करवाएंगे तो उसमें देखेंगे कि 2 किस्तें आई हुई हैं। इस बार यहाँ पर किसानों के खाते में 2,000 मुख्यमंत्री योजना के और यहाँ पर 2,000 रुपये ही प्रधानमंत्री योजना के भी यहाँ पर आए थे, एक साथ ही आए हैं। तो इस प्रकार से हमने पूरी जानकारी दी है। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें।